Today we are going to do the Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction हम लोग डेफिनेटली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में कर ही चुके हैं. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बाद क्या होता है Cannizzaro reaction तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. सो Cannizzaro reaction होती क्या है? Cannizzaro reaction फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. कब होती है, कैसे होती है, कैसे तुम्हें समझ में आएगा कि ये Cannizzaro reaction है या नहीं है? तो लेट अस डिस्कस अबाउट इट. So the very first thing is एक मिनट देना जरा मुझे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो Cannizzaro रिएक्शन कौन दिखाता है? Cannizzaro रिएक्शन इज आवाज नहीं आ रही है. नहीं आ रही है? हेलो. आ रही है अभी? ओके, म्यूट था. ठीक है, फिर से बताता हूँ. सो Cannizzaro रिएक्शन क्या होती है? Cannizzaro रिएक्शन एक सिंपल सी रिएक्शन है जहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड्स को ट्रीट करते हैं. एल्डिहाइड कौन से एल्डिहाइड होने चाहिए? ऐसे एल्डिहाइड होने चाहिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता. सो ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके पास, ऐसा कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और अगर उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस में ट्रीट करते हैं, सो इट अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. डिसप्रोपोर्शनेशन मीन्स सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन. तो उस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और उसी एल्डिहाइड का रिडक्शन भी हो जाता है. ये जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, सो ऑक्सीडेशन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, रिडक्शन से हमें मिल जाता है, रिडक्शन से हमें मिलता है अल्कोहल. सो any aldehyde which lacks alpha hydrogen undergo this reaction. ठीक है, तो हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स थे. तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था. तो अगर मेरे पास एल्डिहाइड है, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ aldehydes having no alpha hydrogen undergoes undergo disproportionation reaction in the presence of strong base. सो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये Cannizzaro रिएक्शन होती है जहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है उसकी एब्सेंस होनी चाहिए. सो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, पहली चीज ये, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एल्डिहाइड्स. तो ये सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए एप्लीकेबल होता है, कीटोन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता. तो जैसे एल्डोल कंडेंसेशन होती है वो एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए होती है, लेकिन उसके बाद हम लोग Cannizzaro रिएक्शन पढ़ते हैं जहाँ पे सिर्फ एल्डिहाइड्स की ज़रूरत होती है, कीटोन्स की ज़रूरत नहीं होती. कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं शो करते हैं. सो नाउ व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? सो अगर मैं लिखूँ CH3CHO, ठीक.
जो कार्बन है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये जो CHO है ये फंक्शनल ग्रुप है। सो कार्बन बियरिंग अ फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो ये वाली जो कार्बन होती है अल्फा कार्बन होती है, और इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इन 3 हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन्स। सो इस तरीके के अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होने नहीं चाहिए। अगर इफ अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, then aldol condensation will occur. तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? कैनिज़ारो रिएक्शन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो चाहे तुम वीक बेस डालो, स्ट्रॉन्ग बेस डालो, इट डजेंट मैटर। बस क्या होगा? वो एल्डोल चाहिए जाएगी, अगर नहीं है तो वो कैनिज़ारो चाहिए होगी। ऐसे कीटोन्स, सो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ एल्डिहाइड को। जिनके पास क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो जाएंगे एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन बहुत अच्छे से हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। और इनके पास नो अल्फा हाइड्रोजन होगा, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वो जाएंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। तो वहाँ पे कैनिज़ारो रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये समझ गए होगे कि तो एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो नहीं है। तो जैसे एग्जांपल्स अगर मैं देना चाहूँ तो मैं एग्जांपल्स लिख सकता हूँ। तो कौन कौन से एल्डिहाइड ये रिएक्शन जाना प्रेफर करेंगे? सो जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल एल्डिहाइड है, इसकी अल्फा का, अच्छा पहले मैं लिख देता हूँ, बेंजल्डिहाइड हो गया। हम्म, ठीक है, ऐसे कोई बहुत सारे हो सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन कौन सी है? पहले मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अल्फा। तो ये अल्फा हो गई, ये अल्फा हो गई, ये अल्फा हो गई, ये अल्फा है। ठीक है, सो इन किसी भी अल्फा के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, सबकी 4 वैलेंसी है और चारों वैलेंसी पूरी की पूरी हैं, किसी के पास भी एक भी हाइड्रोजन एक भी हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो ऐसा जब भी होता है जहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इट हैज़ नो अल्फा हाइड्रोजन एंड इट कैन अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। तो अब कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाने से पहले मुझे बताना पड़ेगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। डिस सो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है? जैसे कॉपर +1 है, ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर 2+ और कॉपर 0। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, 1 का मतलब क्या है? +1 है, तो चलो मैं उसको वैसे ही लिख देता हूँ। और यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। ठीक है, सो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या है? कि
एंड सेल्फ रिडक्शन, खुद का ही ऑक्सीडेशन होना चाहिए एंड खुद का ही रिडक्शन होना चाहिए। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये जो कैनिज़ारो रिएक्शन है ये भी एक तरीके की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन हो जाता है और एल्डिहाइड का ही रिडक्शन यहाँ पे हो जाता है। सो जब भी ऐसा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन है। सो 50% एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड 50% एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो इस तरीके का जब भी हमें दिखता है तो उससे हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाता है। सो क्वेश्चन मैं ये ज़रूर पूछ सकता हूँ, व्हाई कीटोन्स आर रेसिस्टेंट टूवर्ड्स कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ऐसा क्या है कीटोन्स के अंदर कि कीटोन्स का रिडक्शन नहीं होता है या कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है? क्या खास बात है कीटोन्स के साथ कि कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं जाते हैं और बाकी एल्डिहाइड्स ही जाते हैं। ऑल्दो अगर हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही मिलके ये रिएक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डिहाइड में कम प्रोडक्ट्स बनते हैं, कीटोन में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं। यहाँ पे भी कीटोन्स में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है कि ऐसा कुछ ना कुछ तो है कीटोन्स में कि कीटोन्स कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं जाते हैं, एल्डिहाइड बहुत आराम से कैनिज़ारो रिएक्शन चली जाती है। सो अगर एल्डिहाइड की अगर हम लोग बात करें तो एल्डिहाइड में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, HCOOH, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये हो जाता है COO OH में कन्वर्ट, प्लस इसी का रिडक्शन हो जाता है, ये हो गया फॉर्मिक एसिड और ये मिथेनॉल। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे किसका, फॉर्मल्डिहाइड का या किसी भी एल्डिहाइड का। कीटोन की अगर मैं बात करूं, सो कीटोन का रिडक्शन होना बहुत आसान है, तो कीटोन तो रिडक्शन कर ही लेता है, OH बन जाएगा CH3, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। अब इसका जो ऑक्सीडेशन होता है वो सीधा ये होता है, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है वो CC बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। अगर ये ऑक्सीडेशन करेगा तो ये टूट जाएगा, समझ में आ रहा है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान है, एल्डिहाइड बहुत ही आराम से ऑक्सीडेशन देते हैं, हमें पता है। एल्डिहाइड को अगर थोड़े से भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कर दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली, सॉरी, प्राइमरी अल्कोहल को अगर थोड़ा सा भी ऑक्सीडाइज करे तो वो एल्डिहाइड में होता है और एल्डिहाइड ऑटोमेटिकली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड्स हमें कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट लाइक PCC एंड क्रोमिक एसिड यूज करने पड़ते हैं, जो कि एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। एल्डिहाइड अगर तुम्हारे पास है और वो पड़े पड़े वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है। मतलब आसपास की जो एयर है वही उसको ऑक्सीडाइज, उस एयर में जो ऑक्सीजन है वही उसको ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड दे देती है। सो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इज वेरी इजी, whereas oxidation of ketone is not as easy because यहाँ पे क्या करना है, breaking of CC bond is not a piece of cake। ठीक है, मतलब जो CC बॉन्ड का जो ब्रेकेज है, जो CC बॉन्ड को अगर हम लोग तोड़ेंगे वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, कीटोन्स आर resistant towards oxidation and won't show any Cannizzaro reaction।
ठीक है। सो ये यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये सिर्फ एल्डिहाइड के लिए क्यों एप्लीकेबल होता है, कीटोन्स के लिए एप्लीकेबल ये क्यों नहीं होता। नाउ अगर हम लोग एल्डिहाइड की बात करें तो कैनिज़ारो रिएक्शन अब हम लोग लिख सकते हैं। इसके लिए दूसरा रिक्वायरमेंट क्या होता है, वी नीड स्ट्रॉन्ग बेस। वी नीड स्ट्रॉन्ग बेस टू ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स। ठीक है। अब ये जो लाइन है ये तुम्हें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी, थोड़ी अजीब लगेगी कि एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो तो वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का क्या रिक्वायरमेंट है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, वो हेल्प करता है रिडक्शन में। और रिडक्शन में क्या होता है, उसका जो एक प्रोटॉन है वो उछल के दूसरे एल्डिहाइड के पास चला जाता है, तो रिडक्शन आराम से हो जाता है। ऑक्सीडेशन तो एल्डिहाइड का हो ही जाता है। मैं इसको वी नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस टू रिड्यूस लिख देता हूँ। सो एल्डिहाइड को रिडक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट चल जाता है, वो उसको अल्कोहल में कन्वर्ट होना है। बट इसमें क्या होता है कि सी एच बॉन्ड क्लीवेज होती है, जो कि इतनी आसान होती नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग बेसिक के केसेस में ये सी एच क्लीवेज आसानी से हो जाती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ द क्लीवेज ऑफ सी एच bond is facilitated under strong alkaline conditions. तो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन कंडीशन में ये जो सी एच बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है वो फैसिलिटेट हो जाता है अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करें। अगर हम लोग वीक बेस यूज़ करें तो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, ये तो हो गया इसकी बात। अब पहले हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन देख लेते हैं। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ। सो कैनिज़ारो रिएक्शन में जैसे मैंने ले लिया बेंजल्डिहाइड, इट लैक्स अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड NaOH अगर हम लोग डालते हैं तो इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COO Na में, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये Na कैसे है ये मैं बताता हूँ। हमेशा सोडियम सॉल्ट बनता है। सोडियम सॉल्ट बनता है इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे NaOH है। तो चलो ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। और प्राइमरी अल्कोहल विच इज CH2OH इसमें बन जाता है। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में होना चाहिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ना हो के सोडियम कार्बोक्सिलेट में क्यों बन गया, क्योंकि ये एसिड बेस की रिएक्शन हो गई यहाँ पे। अगर तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बनता, जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बीइंग एन एसिड, वो NaOH हमारे पास बहुत सारा, उसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा COO Na प्लस H2। तो इसलिए हमेशा सोडियम सॉल्ट हमारे यहाँ पे बनता है। कभी भी नॉर्मली रिएक्शन नहीं होती, कभी भी डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, क्योंकि मीडियम ही बेसिक है। तो जैसे ही एसिड बनेगा वो बेस एक्सेस ऑफ बेस के साथ रिएक्ट कर लेगा, सॉल्ट देगा और वाटर देगा, और वही सॉल्ट हमारा यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है। सो एक आधा एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, टर्शी ब्यूटॉक्साइड लेते हैं, कॉन्क KOH। अब मैंने पहले NaOH लिया था, अब मैं ये ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, COOK, ठीक है, प्लस CH2OH, ठीक है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये सॉल्ट बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा और ये CH2OH यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। सो पहली चीज़ ये हो गई। अब हम लोग देखने चलते हैं इसका मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। तो मैं
स्टार्ट करता हूँ फॉर्मल्डिहाइड से। मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव मॉलिक्यूल ले लिया फॉर्मल्डिहाइड, और ये ट्रीट हो रहा है स्ट्रॉन्ग बेस OH नेगेटिव। ठीक है, KOH है तो K प्लस प्लस OH नेगेटिव, ऐसे मैं कर लेता हूँ। अब ये जो नेगेटिव है ये कहाँ अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पे। क्यों करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव है एंड कार्बन के पास क्या है? डेल्टा पॉजिटिव। सो उस वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे अटैक करेगा? इस पॉजिटिव पे। तो कार्बोनिल कार्बन पे वो अटैक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसने अटैक कर दिया। अब अटैक करके क्या होगा? अटैक करके कुछ नहीं होगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा OH। तो ये HCO नेगेटिव, यहाँ पे OH, और यहाँ पे H। ठीक है, सो ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या हो रहा है कि हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड है या कोई भी एल्डिहाइड है वो बेस के साथ ट्रीट करता है। बेस क्या करता है? बेस करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल जो पोजीशन है डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगी कार्बन से, कार्बन के पास क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो OH नेगेटिव उस डेल्टा पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर देगा एंड विल गेट दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये तो हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में ये जो मॉलिक्यूल है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन करता है, इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन करता है, दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाता है। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है इसका, कुछ नया नहीं है इसमें। ये नेगेटिव क्या करता है? फिर से बॉन्ड बनाता है। अब बॉन्ड बनाएगा तो अब बॉन्ड कितने हो गए? 5 हो गए। अब उसको एक बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा। अब कौन सा बॉन्ड है? एक है कार्बन ऑक्सीजन का, 2 है कार्बन हाइड्रोजन के। अब कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन का, तो कि इसे ज़बरदस्ती कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। अब यही है क्रूशियल क्रूशियल स्टेप, यही है। क्रूशियल स्टेप क्यों है? क्योंकि CH बॉन्ड जो तोड़ना होता है वो इतना आसान होता नहीं है, और इसके लिए हमें चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये यहाँ पे क्या है? OH नेगेटिव एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है इस रिएक्शन को, अदरवाइज ये रिएक्शन होना पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं? H नेगेटिव हाइड्राइड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे अटैक करेंगे? इस वाले नेक्स्ट इसके ऊपर करेंगे और इसके बॉन्ड ये चला जाएगा। अब इससे क्या प्रोड्यूस होगा? इससे 2 मॉलिक्यूल हमारे प्रोड्यूस होंगे, एक HC डबल बॉन्ड O के साथ OH प्लस HCO नेगेटिव H एंड H। तो हाइड्राइड जो था वो यहाँ से कहाँ पहुँच गया? इस कार्बन के पास पहुँच गया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप मैं इसी के अंदर दिखाता देता हूँ। यहाँ से ऑक्सीजन क्या करता है? इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है। सो अल्कोहल पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। सो ये बन गया CHHOH मिथनॉल प्लस HCOO नेगेटिव, और इसमें साथ में आ जाएगा K पॉजिटिव। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे दोनों का ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है। सो बेसिकली क्या है कि OH नेगेटिव ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने की कोशिश करी। एडिशन करते हुए जब वो O नेगेटिव वापस आता है तो हाइड्रोजन यहाँ से भेजना पड़ जाता है, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड। H पॉजिटिव नहीं जा रहा है, H नेगेटिव जा रहा है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। H नेगेटिव हाइड्राइड बहुत आराम से निकलता नहीं है, और ये जो हाइड्राइड यहाँ पे निकला है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस के केस में निकलेगा, अदरवाइज ये आराम से तो नहीं निकलेगा। ऐसे कभी भी ऐसा नहीं होता कि हाइड्राइड निकल के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर दे जहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन अगर होगी तो वहाँ पे ये H नेगेटिव अटैक करेगा दूसरे उसके ऊपर। तो ये एक बहुत कॉमन रिएक्शन हो गई है। ठीक है, एक और बार मैं तुम्हें मैकेनिज्म दिखाता हूँ। अब लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले लेते हैं। OH नेगेटिव है तो पहला स्टेप क्या है? OH नेगेटिव कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये बन जाएगा O नेगेटिव H एंड OH। अब ये इधर जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर चले जाएंगे।
मैं एक ही स्टेप में लगा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ, फिर से नहीं बता रहा। सो ये हो गई तुम्हारी रिएक्शन और ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन बहुत ही आराम से हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गया कैनिज़ारो रिएक्शन। अब हम लोग दूसरा करेंगे क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है? क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन होती है, इसमें दो एल्डिहाइड होंगे। अगर दो एल्डिहाइड होंगे तो उसमें से एक जाएगा ऑक्सीडेशन, एक जाएगा रिडक्शन। तो अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, बेंजल्डिहाइड और ले लेता हूँ एक फॉर्मिक एसिड। तो इनमें अगर हम लोग कॉन्क NaOH डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालेंगे, तो ये हो जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड बन जाता है, और ये बन जाता है बेंजाइल अल्कोहल CH2OH। सो इसका क्या हो गया? इसका हो गया यहाँ पे रिडक्शन और इसका हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर नॉर्मल केस है तो वहाँ पे हम लोग किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड आर प्रोन टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। अगर तुम्हें कहीं पर भी फॉर्मल्डिहाइड दिखे तो फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन नहीं होगा, फॉर्मल्डिहाइड का 100% ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड बहुत आराम से ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो फॉर्मल्डिहाइड पड़े पड़े ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसी का ही ऑक्सीडेशन कराते हैं, बाकी जो भी दूसरा मॉलिक्यूल है वो रिडक्शन चला जाता है। OH नेगेटिव जो है वो किसके ऊपर अटैक करेगा? अब तुम्हें देखना पड़ेगा किसके पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, किसके पास कम पॉजिटिव चार्ज है। जिसके पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उस तरीके से रिएक्शन कर सकता है। अब इसका दूसरा रीज़न तुम देख लो कि अगर मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, लेकिन इसके जो लोन पेयर हैं वो क्या हो गए, रेजोनेंस में चले जाएंगे, और जैसे ही वो रेजोनेंस में चले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H। तो इस कार्बन पे उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं होता जितना पॉजिटिव चार्ज एक फॉर्मल्डिहाइड के पास होता है। अगर फॉर्मल्डिहाइड के पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो OH नेगेटिव क्या करेगा, आराम से वहाँ पे अटैक कर देगा, आराम से अटैक कर देगा, तो उसका पहले ऑक्सीडेशन हो जाएगा और दूसरे वाले का ज़बरदस्ती रिडक्शन करना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग क्रॉस एल्डिहाइड लेते हैं, तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है फॉर्मल्डिहाइड और एक है एसिटल्डिहाइड। अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं इसका कैनिज़ारो रिएक्शन करता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालता हूँ, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा? ये 1 ले लिया मैंने, ये 2 ले लिया। किसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाओ, किसका रिड्यूस प्रोडक्ट बनाओ? कौन बताएगा? हाँ सोनू बताओ। सर फर्स्ट वाले का ऑक्सीडेशन, सेकंड वाले का रिडक्शन। रीज़न क्या है? बताओ रीज़न। वही सर, ये अटैक तो करेगा। अटैक तो करेगा ही, वो तो किसी के ऊपर भी कर सकता है। इन दोनों में से किस पे पहले करेगा? दोनों में सर। फर्स्ट और सेकंड में से किस पे पहले अटैक करेगा? अटैक तो पहले सेकंड पे करना चाहिए। रीज़न? एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाँ अंजलि तुम बताओ।
सर हमको ठीक से नहीं पता। फिर भी रीजन क्या, पहले ये तो बताओ कि कौन जाएगा, फर्स्ट या सेकंड? शायद सर सेकेंड। रीजन? सर इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट ठीक है। सो इंडक्टिव इफेक्ट तो दोनों में ही है, फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है, और इंडक्टिव इफेक्ट एक सही रीजन भी है, उसी के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। और आगे? तो सर इसमें 3 कार्बन है सर, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा फर्स्ट वाले में, और हम्म, सेकंड में एक ही कार्बन है तो कम इलेक्ट्रॉन देगा। हम्म, तो ये इसमें तो इस सेकंड वाले पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। वेरी गुड। सो क्या है कि यहाँ पे 4 कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन नहीं है, Can we 4 say है। steric hindrance? स्टेरिक हिंड्रेंस देखो, यहाँ पे OH नेगेटिव है, वो आराम से यहाँ पे अटैक कर सकता है, और वो यहाँ से भी आराम से अटैक कर सकता है। अगर दोनों साइड पे टर्शियरी ब्यूटाइल होता तब मैं स्टेरिक हिंड्रेंस को एज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर लेता, बट यहाँ पे क्या है कि एक साइड पे हाइड्रोजन है, एक साइड पे टर्शियरी ब्यूटाइल, और ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो OH नेगेटिव को यहाँ से आने में या यहाँ से आने में कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस, और सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा। अब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, अब 2 कार्बन है, ये क्या है, CH3 इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, और यहाँ पे 4 कार्बन मिलके इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ third butyl is more than methyl, which results in lower ऐसे क्या होगा, which results in lowering of positive charge on carbonyl carbon। तो कार्बोनिल कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज लोअर होगा, दोनों ही केस में लोअर होगा, लेकिन टर्शियरी ब्यूटाइल का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट हम कौन सा करते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लेते हैं, तो मैं यहाँ पे so positive inductive effect of tertiary butyl is more than the positive inductive effect of CH3, as a result यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगी, एज अ रिजल्ट की जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसका होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इसका क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, क्योंकि OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा। सो ये हो जाएगा CH3CO, O नेगेटिव, K पॉजिटिव या Na पॉजिटिव प्लस CH2OH। ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। सो एक ऐसी चीज़ है जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसी चीज़ है जिस नहीं नहीं, ठीक नहीं बोला, वो यूज़ नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्लियर हो गया होगा, कभी भी इस टाइप का क्रॉस एल्डोल टाइप का रिएक्शन आएगा तो तुम उसमें यूज़ कर सकते हो कि किसका रिडक्शन पहले होगा, किसका रिडक्शन बाद में होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट तुम प्रॉपर प्रोडक्ट लिख सकते हो, तो बस यही देखना है कि रिडक्शन किसका हो रहा है और किसका रिडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास हम लोग लास्ट करेंगे एक इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन। अब इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन का क्या मतलब हुआ, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो का रिएक्शन का मतलब है, अब 2 मॉलिक्यूल तो चाहिए ही नहीं इसके लिए तो सिर्फ एक एल्डिहाइड ही काफ़ी है, एक ही एल्डिहाइड है, उसी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसी का रिडक्शन हो जाएगा, तो ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन इज अ वेरिएशन ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन, जहाँ पे हमारे पास 2 एल्डिहाइड होंगे, और 2 एल्डिहाइड में से एक एल्डिहाइड जाएगा ऑक्सीडेशन और एक एल्डिहाइड जाएगा रिडक्शन। अगर अकेला होगा तो वो ऑटोमेटिकली कैनिज़ारो चला जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास if we have 2 aldehydes,
अगर हमारे पास 2 एल्डिहाइड्स हैं तब इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। अब इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, साइक्लाइजेशन वाले स्टेप्स तो यहाँ पे आएंगे नहीं, तो जस्ट नॉर्मल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। तो जैसे ये मेरे पास आ गया बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं, एक CHO ग्रुप यहाँ पे है, एक CHO ग्रुप यहाँ पे है। तो अगर अब मैं इसे रिडक्शन करने की कोशिश करूँ, ठीक है, मतलब कॉन्क KOH अगर मैं डालूंगा तो एक एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा COO नेगेटिव एंड सॉरी K पॉजिटिव, एंड यहाँ पे हो जाएगा CH2OH। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कोई साइक्लाइजेशन स्टेप नहीं है, जैसे फेडरल ग्राफ में था। उसके क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट डेफिनेटली हो गए होंगे। तो इस तरीके की रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे 2 एल्डिहाइड है, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। अब ये हो सकता है कि तुम्हें देखना पड़े किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीडेशन जो इजीली जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज कार्बन कार्बन पे कम होगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। More delta positive charge undergoes oxidation and carbonyl carbon having less delta positive charge undergo reduction। तो उसका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, सो इसमें कुछ है नहीं, 2-3 एग्जांपल्स और देख लेते हैं यहाँ पे। बताओ, 2 एल्डिहाइड है, हाँ सोनू बताओ किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। एक ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, किसका ऑक्सीडेशन होगा। चलिए मेरे समझ में नहीं आया। यहाँ पे 2 एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड ये है और एक एल्डिहाइड ये वाला है। एक को मैंने 1 लिख दिया, एक को 2 लिख दिया। अब यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीडेशन उसका होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। सो एनीथिंग विच हैज़ मोर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इन कार्बन, उसको जिसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जिसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट यूज हो रहा है, किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। बताओ। फर्स्ट वाले का ऑक्सीडेशन होगा। हम्म, और सेकंड क्योंकि वाले का सर रिडक्शन। ठीक है, आगे बोलो किस लिए। क्योंकि सर सेकंड वाले पे रेजोनेंस है इसलिए। वेरी गुड। तो सेकंड वाला जो है वो रेजोनेंस जाएगा, रेजोनेंस जाने की वजह से उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का जो टाइम है, टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में वो डबल बॉन्ड रहेगा वो कम हो जाएगा। डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ नहीं करेगा, तो इसका कम हो जाएगा और इसका ज़्यादा रहेगा। तो इसका प्रोडक्ट अगर मैं बनाना चाहूँगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एक्सप्लेनेशन में ये है कि ये वाला जो एल्डिहाइड है ये अंडर ये जाएगा रेजोनेंस में। तो
तो रेजोनेंस में जाने की वजह से पहले क्या था, डबल बॉन्ड था तो ऑक्सीजन के पास कोई चार्ज नहीं था, तो ऑक्सीजन क्या करती, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रही थी और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि रेजोनेंस होने की वजह से ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, नहीं करेगा। ऊपर से इस कार्बन के पास क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड पहले भी था, अब भी है। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया और दोनों कार्बन क्या है, इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा, और बाकी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड C आएगा। C डबल बॉन्ड C में पोलैरिटी बिल्कुल नहीं होती है, C डबल बॉन्ड O में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मतलब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो 75% रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए इसका क्या होगा, रिडक्शन जाएगा, इसका हो जाएगा रिडक्शन और इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं। इस कंपाउंड में भी दो एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड है ये और एक एल्डिहाइड है ये। तो बताओ, हाँ सोनू बताओ, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। हाँ जी, तुम ही बता दो। सर शायद सेकंड वाले का, इसमें भी सर इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, लेकिन ठीक है, सेकंड वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। तो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा यहाँ पे। सर पहले पहले वाले का होगा बोलो। तो सर पहले वाले का होगा ऑक्सीडेशन और सेकंड वाले का रिडक्शन। तो मैं देख ही रहा होगा, मैंने तो कुछ और लिखा हुआ है। ओके एनीवेज मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे जो डेल्टा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो कम होगा। यहाँ पे भी जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होगा, कि यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट है। बट यहाँ पे क्या है, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं एक ही पॉइंट पे, तो ये तीन ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप मिलके, ये तीनों ग्रुप मिलके एक साथ इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस कार्बन को अगर एक साथ इतनी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कम हो जाएगी तो यहाँ पे नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन सॉरी OH नेगेटिव उतनी आराम से अटैक नहीं कर पाएगा। सो OH नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, सेकेंड वाली कार्बन पे, और सेकेंड वाली कार्बन पे करेगा OH नेगेटिव अटैक, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा। कंपाउंड हमारा बनेगा ये वाला। बन जाएगा एल्कोहल और ये बन जाएगा एसिड, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। सो इसी तरीके के तुम्हारे कम क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, कैनिज़ारो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में जो मैंने थ्योरी नहीं लिखवाई है, ऑब्वियसली मैंने किसी भी रिएक्शन की थ्योरी नहीं लिखवाई है, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस बता देंगे कौन कौन से आते हैं, इन सबको कंबाइन करके इंटरनेट और इधर उधर से
ढूंढ के तुम उसका लैंग्वेज प्रॉपरली लिख लेना और प्रॉपर नोट्स बना लेना उसके, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। सर इसका मतलब वीडियो और